हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi literature lesson 15 रथ यात्रा। ये जो आपका चैप्टर है रथ यात्रा, वो चैप्टर उड़ीसा की रथ यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व है। इस मौके पर भक्तगण मिलकर मूर्तियों से सज्जित रथों को लगभग 3 किलोमीटर तक खींचते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने में जून जुलाई में मनाया जाता है। अब तो विदेशों में भी इसको मनाते हैं। जगन्नाथ अपनी यात्रा अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ तय करते हैं। ये तीनों देवता अलग अलग रथों पर विराजमान होते हैं। गुड़िया घर पर एक पखवाड़ा बिताने के बाद तीनों देवता को धूमधाम से रथों में ही अपने मंदिर वापस लाया जाता है। अस्थायी ठहरने की जगह को गुड़ीचा घर कहते हैं। भारत के अन्य स्थानों पर मूर्तियां पत्थर की बनाई जाती है, परंतु यहाँ लकड़ी के कुंदे से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गढ़ी है, यानी कि बनी है। इसकी पौराणिक कथा भी है। इस कथा से यह प्रमाण मिलता है कि श्री जगन्नाथ ही पुरी मथुरा के एकमात्र मूल देवता हैं। ये किसी को नहीं पता कि उनकी बगल में बलभद्र और सुभद्रा स्थापित हो गए, कब स्थापित हो गए। जगन्नाथ विष्णु और श्री कृष्ण के अवतार हैं। पुरी के मंदिर में संपन्न होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं से संबंधित होते हैं। अतः वार्षिक रथ यात्रा श्री कृष्ण की गोकुल से मथुरा तक की यात्रा को दर्शाती है। पुराने समय में लोगों का विश्वास था कि रथ के 16 पहियों के नीचे दबकर मरने के स्वर्ग को प्राप्ति होती है। अंग्रेजी में इसे जगरनॉट भी कहते हैं, जिसका अर्थ है राह में आने वाली हर चीज़ को कुचल देना। रथ यात्रा में स्वयं ताल ध्वज रथ श्री बलराम पद्म ध्वज रथ माता सुभद्रा, अंत में गरुड़ ध्वज भी नंदी घोष के रथ पर ही जगन्नाथ सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र व सुभद्रा का रथ जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हुए हैं। ये शाम तक तीनों रथ मंदिर पहुंच जाते हैं। 7 दिन वहीं रहते हैं। गुड़ीचा मंदिर में जगन्नाथ दर्शन के आड़प दर्शन को कहा जाता है। जगन्नाथ का प्रसाद महाप्रसाद माना जाता है। महाप्रसाद के रूप में नारियल, लाई, गजामुग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। कुछ इतिहासकारों को यह मानना है कि महान संत शंकराचार्य रामानुज ने पुरी में मठों की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य देव भगवान जगन्नाथ को देखते देखते गायब हो गए थे। रथ यात्रा के समय का संचालन आत्मयोग शरीर करता है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। तो इस चैप्टर में आपको पूरी रथ यात्रा का वर्णन दिया गया है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करनी है।